हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो ये है मेरा डे 30 का 5 डेज़। तो सुबह की मॉर्निंग अपनी रूटीन से ही स्टार्ट हो रही है मेरी। तो आज मैं बता दूं, आज है एकादशी, तो आज मेरा फास्ट भी है। तो यहाँ पे मेरे अब ये देख लो, मेरे को इस रूटीन की इतनी अच्छी कह लो या कैसी आदत कह लो, मैं तो अच्छी ही कहूँगी कि अब जब से मैंने ये रूटीन अपनाया है ना, मेरा ना सुबह अपना आप ही ऑटोमेटिक ना 3 बजे से आँख खुलनी स्टार्ट हो जाती है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ सोने की, लेकिन नहीं सो पाती हूँ। तो ये है, इन चीज़ों में ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बेनिफिट देती हैं। अब जैसे आज बच्चों का फर्स्ट डे भी है स्कूल का, तो देखो आज बहुत चीज़ें भागा दौड़ी में हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर हम टाइमिंग से उठ जाएंगे ना तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपना सुबह जल्दी से यानी 4 बजे उठ गई थी, 4 से थोड़ा पहले ही उठ गई थी। तो अपना फ्रेश व्रेश होके और चरण धरती को छू के, और मैंने अपना ये रूटीन जो मैं डेली फॉलो कर रही हूँ उसको करके, और मैं आज ये कोशिश रही है कि मैंने फ़िलहाल तो सब चीज़ ना रात में ही सब कुछ डिसाइड करके लेटी थी। और बच्चे का जो भी सामान था, यानी बच्चे की पूरी तैयारी करके, बेटी की पूरी स्कूल की तैयारी करके, बैग, उसकी ड्रेस, प्रेस वगैरह सब कुछ मैंने नाइट में ही कर लिया था। थोड़ा लेट सोए थे, लेकिन फिर भी ना बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं रात लेट सोई हूँ तो मेरा सुबह उठने में दिक्कत हो रही है। वैसे मेरी 2-3 दिन से ना थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो आज तो यानी बच्चों के डैडी गुस्सा भी हो रहे थे कि थोड़ा और लेट लो, बेकार में ज़्यादा हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन पता नहीं अब ऐसी आदत हो गई है कि बिल्कुल भी लेटने का ना मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। और बेटी भी रात से ना इतनी ज़्यादा वो है स्कूल जाने के लिए, तो रात तो वो कहती ही एकदम, यानी काफ़ी टाइम तक तो वो मेरे साथ लगी रही थी, क्योंकि मैं उसके सारा प्रोजेक्ट वगैरह जो भी इसका हॉलीडे होमवर्क था सबको सही करके रख रही थी। ये था कि मैंने रख तो दिया था पहले ही, लेकिन रात को मैं फिर चेक कर रही थी कि कुछ भी चीज़ छूट ना जाए उसकी, जो भी उनने तैयारी की है। क्योंकि वो अपने स्कूल को लेके ना बहुत ही ज़्यादा, यानी कहते हैं ना एक जिम्मेदार बंदा बोल देते हैं, वो उस तरीके की है। अभी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ को लेके और ख़ास स्कूल से रिलेटेड लेके चीज़ों को लेके ना बहुत जिम्मेदार है। तो रात को ऐसे हुआ कि जैसे हम सामान रख रहे थे या चीज़ें रख रहे थे उसकी, मैं स्कूल की सारी, और यानी उसके प्रोजेक्ट वगैरह, तो रात को ना छोटे बेटे ने, यानी मेरे बेटे ने उसकी एक प्रोजेक्ट तोड़ दिया। रात रोने भी लगी थी, फिर मैंने उसको बोल दिया था कि कोई बात नहीं, मैं सुबह में बना दूँगी, क्योंकि रात में ना लेट हो गए थे काफ़ी। मैंने सारी ड्रेस वगैरह प्रेस करके जो रखी थी और सारा सामान जैसे करके रखा था, तो थोड़ा लेट हो गए थे। मैंने फिर भी, मेरी ये कोशिश थी कि मैं सुबह में ना उसको तैयार कर दूँगी। तो मैंने रात बड़ी उसको समझा के सुला दिया था कि आप लेट जाओ, मैं सुबह जो भी आपका सामान सब तैयार करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लगभग जितना भी था अपना घर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर दी थी। ये देख लो, आज मैंने ना 5:30 बजे तक जो भी मेरा प्रॉपर रूटीन था मैंने वो पूरा कर लिया था आज मैंने। और मैं बता दूं, अब तो ना सुबह के टाइम इतना अंधेरा लगने लगा है। 5 बजे भी पहले इतना उजाला लगता था और अब इतना अंधेरा लगता है। ये देख लो, 5:30 का टाइम हो रहा है और अब भी देखो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। और अब पता नहीं, इस रूटीन को ऐसा अच्छा लगता है फॉलो करना ना, मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो ये कहूँगी भाई, आप भी कोशिश, ये नहीं होता कि क्यों हम जल्दी उठें, अब ऐसा घर का काम नहीं है, नहीं, वो चीज़ नहीं होती कि हमारे घर में काम नहीं। मैं कहती हूँ अगर जल्दी उठते हैं तो हमारे बहुत चीज़ों में सुधार आता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा स्वास्थ्य। मेरे को ना काफ़ी टाइम से ना माइग्रेन की प्रॉब्लम है, यानी मेरे बहुत ज़्यादा आधे सिर में पेन रहता है कुछ ही, और एक मेरे को बीपी की शिकायत इतनी रहने लगी है, बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये है कि अभी से मैं यानी बीमार नहीं होना चाहती बिल्कुल भी, और बिल्कुल, क्योंकि अभी एज ही क्या है, अगर हम अभी से ही बीमारी के उसमें चपेट में आते चले जाएंगे, कहते हैं एक बीमारी लगती है तो उसके साथ में 70 बीमारियां और लग जाती है। तो मैं बिल्कुल अपना आपको आलसी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मैं तो शादी से पहले ये देख लो इतनी एक्टिव थी कि अगर मुझे कोई दिन में को 50 काम कहे मैं 50 कर दूँ। बिल्कुल भी मुझे रात में तुम 10 बार उठाओ मैं 10 बार उठ जाऊँ, वो वाली मेरी आदत थी। लेकिन शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, यानी ऐसी, यानी पता नहीं बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं कि हम लोग बीमारी के चपेट सी में आते चले जाते हैं। मैं कितना भी, मैं देख लो कभी किसी को ये भी नहीं बोला है कि मेरे को सिर दर्द है और अब मैं यहाँ दर्द वहाँ दर्द, लेकिन अब जब से भाई मैंने इस रूटीन को फॉलो किया है, मैं आपको बता दूँ ना, तो मेरे सिर में दर्द होता है अब। और वैसे भी यानी पता नहीं, अब 2-3 दिन से कुछ ही कह लो, या तो घर एकदम खाली सा हो गया उस कारण मन नहीं लग रहा है, यानी एकदम चहल पहल से एकदम शांति सी हो गई, तो कुछ ही समझ लो। और फिर यहाँ देख लो, आज बेटी ना एक बार बोलने के, उसके डैडी ने एक बार उसको बोला और तुरंत उठ के बैठ गई। यानी उसकी खुशी का आप खुद देख सकते हो, ठिकाना नहीं था कि मम्मा आज क्या क्या लंच में दे रहे हो क्या नहीं।
तो यहाँ मैं अपने बच्चों को यही समझाती हूँ कि जो भी टाइम पे हो उसे खुशी खुशी अपनाना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ की जिद नहीं करनी चाहिए और कभी भी यानी डिमांड नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है डिमांड। जब करने लायक हो जाओगे ना, अपने आप चीज़ों को खुद करने लायक हो जाओगे, तब डिमांडें करना। और यहाँ मेरी बेटी का आज मन था कि सुबह को जल दूँ मैं, क्योंकि वो कभी कभी तो ना बिल्कुल बड़ों की तरह बात करती है। अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन बहुत बड़ों की तरह बात करने लग जाती है, क्योंकि आज तो सबसे पहले मैं मानूंगी घर में जल सूर्य को उसी ने दिया होगा, क्योंकि अभी उसके डैडी भी नहा धो के मंदिर को क्लीन करने चले गए, क्योंकि आज मेरा भी फास्ट है और उनका भी फास्ट है। उनका मंगलवार का और मेरा एकादशी का, और 2 बार से तो ऐसा हो रहा है उनका और मेरा ना फास्ट सेम डेज पे पड़ जाता है, तो उनके तो 2-2 फास्ट हो जाते हैं एक दिन में। और यहाँ पे मैं बेटी को फिर और भी बोल रही थी कि क्या नाम है, आप जब डिमांड करना, क्योंकि मैं ये मानती हूँ बच्चे पहले एक अच्छी इंसान बन जाए और तब कुछ आगे चीज़ों को सोचे, क्योंकि जो चीज़ हम बच्चों को बचपन में सिखाते हैं ना, आज के बच्चे आप खुद देखते हो कितनी, यानी आप कितना भी कुछ समझा लो लेकिन आज के बच्चे पहले के मुकाबले बहुत चेंज हैं। पहले बच्चे ना बहुत यानी हमारे बड़े कहते हैं कि भाई हम लोगों ने तो 4-4 पाल लिए, तुमसे 2-2 नहीं पलते। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि क्या नाम है, पहले बच्चों में और आपके बच्चों में बहुत डिफरेंट है। पहले आप ये देख लो, जो कह दोगे वही होता था, लेकिन अब के छोटे छोटे बच्चे इतना गुस्सा दिखाते हैं, इतना यानी वो करते हैं, आप मान नहीं सकते। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और दोनों ना, ये भी नहीं कहूँगी ज़्यादा जिद्दी आ रहे हैं या वो है, लेकिन बच्चों में, आपके बच्चों में आप खुद कहोगे कि हाँ फ़र्क है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, हमारे घर के पास में ना ब्लैकबेरी का पेड़ लग रहा है और उस पर ना इतनी सारी ब्लैकबेरी लग रहे हैं। हम डेली ना थोड़ी थोड़ी करके तोड़ लेते हैं जितना भी होता है ना, और मेरी बेटी को तो ना इतनी ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा। और यहाँ पे वो यानी सब स्कूल वगैरह चले गए थे और फिर स्कूल से आने का टाइम हो गया था। आज मैं ज़्यादा यानी ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि एकादशी के दिन ये रहता है मेरा, खाने पीने का नहीं रहता है और कुछ भी बनाने का नहीं रहता है। और जो साफ़ सफाई भी सुबह जो मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, तो मेरा तो फिर ये देख लो एकादशी में सुबह के टाइम तो मैं कुछ बनाती नहीं हूँ, और तो इस वजह से बस आज तो पूरा टाइम रिलैक्स में ही गया है। नाइट में जो कोई खाएगा खाना तो बन जाएगा, बाकी ऐसा कोई ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि साफ़ सफाई भी नहीं करती हूँ मैं आज के दिन। जो ज़्यादा कुछ अलग काम होते हैं, कोशिश ये रहती है, तो मैं फास्ट में ना कुछ भी खाती नहीं हूँ एकादशी में। कोशिश मेरी ये रहती है कि या तो मैं एक से या 2 टाइम बस, वो भी कभी कभार, नहीं तो मैं एक ही टाइम ज़्यादा लेती हूँ। 2 टाइम कभी लेती हूँ, कभी नहीं लेती हूँ। और जिस फास्ट में ये रूल रहता है कि एक टाइम ही लेना है या लेना ही नहीं है, उनको सबको फॉलो करती हूँ, क्योंकि एकादशी के बहुत सारे रूल हैं जिन्हें मैं नियम के साथ सभी को फॉलो करती हूँ। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को करते हैं ना, तो उसको वाकई में पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। और यहाँ देखो मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी और उसकी खुशी का ठिकाने नहीं था, यानी आती स्कूल की सारी यानी बैग रखने को तैयार नहीं है, सब चीज़ें बतानी स्टार्ट किया। आज हमारा इस तरीके से वेलकम हुआ, मैम ने हमसे कार्ड बनवाया, यानी ये देख लो आती वो पुराना स्कूल की सारी जो भी बातें होती ना वो बताना स्टार्ट हो जाती है, जो क्या क्या करा क्या नहीं करा, मम्मा आज मैम ने ये बोला, आज मम्मा मैम ने वो बोला, यानी सारी बातें ऐसी खुश होके बता रही थी। मैंने कहा ठीक है, बैग रख लो, ड्रेस चेंज कर लो, तब आगे बता देना। तो ये मेरे बेटे का फर्स्ट डे था आज स्कूल का। और फिर मैं जैसे बैठी थी ना, तो मुझे ना सबकी याद आने लगी थी। ये मेरा पुराना ब्लॉग था, मैंने ये भी ऐड कर दिया इसके अंदर। हम जब सब एक साथ बैठे तो ये हमारी यानी दीदी हैं, हमारे घर में रहती हैं किराए पे, तो यानी वो आई हुई थी, तो हम सब की ना उन्होंने मालिश की थी। सबसे पहले दीदी की पूरी बॉडी मसाज की थी। और मेरे ना सिर में दर्द रहता है, तो फिर मुझे पकड़ लिया कि आ जाओ आप भी करा लो। तो ये ना इतनी अच्छी हैं बहुत ज़्यादा। भैया आप कितना भी मना करोगे ना, इतनी अच्छी मालिश करती हैं। और मैं बता दूँ इतनी अच्छी मालिश करती हैं कि पूरी बॉडी, सिर इतना रिलैक्स हो जाता है, आप मान नहीं सकते। पता नहीं इनको कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। और देखो यहाँ पे बेटा भी खुश होकर कराने लग गया था, उसको भी मन कर आया हमें देख देख के। हम सब ने कराई ना, जब दीदी ने, मैंने, बेटे ने, तो उसका भी मन हो गया एकदम से मालिश कराने का। और ये था आज का ब्लॉग ही मेरा। शाम को बारिश होने लगी थी, तो बारिश को देख के एक अलग सी फीलिंग आ गई थी। एक तो फास्ट चल रहा है, तो थोड़ा सा पानी को देख के ना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं मैं निर्जला रखती हूँ इनको भी, नहीं पानी पीते, लेकिन बारिश को देख के ना एक अच्छी फीलिंग आती है। तो बेटा यहाँ आज नहा रहा था बारिश में, और इस तरीके से रिपट रिपट के कमेंट्स करना कौन इस तरीके से बचपन में